of charge to mass ratio of कैथोड रेज और इलेक्ट्रॉन, कैथोड रेज की बात, ये अपरेटस वही है जो जब हमने कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी तो उसमें हमने सबसे पहले प्रॉपर्टी जो पढ़ी थी जिसमें हमने ये देखा कि कैथोड रेज पर चार्ज होता है और कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। वही चीज़ वही प्रिंसिपल यूज करते हुए इसकी चार्ज टू मैस रेशो फाइंड की गई। कैसे? असल में सपोज करें कि ये वो टेस्ट ट्यूब थी जिसमें यहाँ से कैथोड रेज पैदा की गई और वो कैथोड रेज ऐसे मूव कर रही। इनकी मूवमेंट के दौरान यहाँ पे आगे एक ऐसा मटेरियल लगा दिया गया, फोटो सेंसिटिव कह लें, जिसके ऊपर कैथोड रेज आके टकराए तो वहां पर वो चमक या वो निशान पैदा हो जाए। समझ आ गई? ये एक प्लेट है, जैसे ये एक वॉल है, इसमें इस कमरे में उधर से रेडिएशन आ रही है, ये वॉल सारी ऐसी कोटिंग इसके ऊपर कर दी जाए कि जब रेडिएशन जिस पॉइंट पर भी टकराए ना, हमें पता चल जाए कि वहाँ रेडिएशन है, वहाँ पे निशान पैदा हो जाए। मतलब वो ये शो कर रहा होगा कि यहाँ पे रेडिएशन आके टकराई। इसी तरह से इस मटेरियल को लगाने के बाद इन कैथोड रेज पर दो फील्ड अप्लाई किए गए, एक था मैग्नेटिक फील्ड और एक था इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड में जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता हुआ आता है तो वो अपने रास्ते से हट जाता है और वो सर्कल में मूव करना शुरू कर देगा। यहां पे उसके सर्कल की बात नहीं की गई, यहां पे उसने सिंपल ये कहा कि वो अपने रास्ते से हटेगा। जाहिर है हटेगा, सर्कल में मूव कर रहा है तो हटेगा, तो सर्कल में मूव करेगा। लेकिन आप चले उस हद तक रखते हैं कि वो डिफ्लेक्ट हो गया, जो असल उसकी डायरेक्शन थी ना, जिस डायरेक्शन में वो जा रहे थे रेडिएशन, उससे वो हट गए। अब उसने क्या किया, ये ट्यूब है, सपोज ऐसे एक ट्यूब है, इधर और इधर यहां पे मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ और साउथ पोल जो लगा, इनके दरमियान में मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो गया। अब ये रेडिएशन जो सीधी जा रही थी और इनके ऊपर चार्ज भी है, ये सीधी जाने की बजाय यहां से डिफ्लेक्ट हुई और इस पॉइंट पर है। अकॉर्डिंग टू यूर टेक्स्ट बुक इस पॉइंट को असाइन कर दिया गया एक नेम से जिसको P3 कहते हैं। बुक के मुताबिक इस पॉइंट को क्या कहा गया, P3। जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं था, सिंपली वो रेडिएशन थी, तो वो सीधी आके टकरा रही थी और इस पॉइंट को कहा गया P1। जब कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, लेकिन जब हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो ये इस तरफ को बेंट हो गई। अब कितना बेंट हुई है, ये दो चीजों पर डिपेंड करता है। एक स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो हमने दी, उसकी पावर क्या है, जो हमने ये नॉर्थ और साउथ पोल लगाए अगर, वो कितनी पावर के मैग्नेट है, कितनी स्ट्रेंथ है, उस पर डिपेंड करेगा। दूसरा पार्टिकल का मैस, पार्टिकल का मैस वो कितना, अब जाहिर है एक चीज जा रही है उसका कुछ मैस है, आप एक फोर्स लगा के उसको ऐसे करते भी हैं, पुश करते भी हैं, ठीक है, अपने मैस के अकॉर्डिंग वो पुश होगी। अगर हैवी है तो कम पुश होगी और अगर हल्की है तो वो ज्यादा हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे समझ लें जैसे आप एक रस्सी बांध लें यहाँ पे ऐसे, और उसके साथ एक बारीक धागा, एक उससे मोटा, एक लंबी रस्सी सी, एक और मोटी रस्सी उसके साथ बांधे, इधर से आप फैन ऑन कर दें।
अब फैन की जो फोर्स है वो सब पे सेम लग रही, लेकिन जो इन रस्सियों में से जो लाइट मैस की होगी, जिसका वजन कम होगा वो ज्यादा उड़ रही होगी, जिसका वजन ज्यादा होगा वो उससे नीचे होगी, जिसका वजन उससे भी ज्यादा होगा वो उससे नीचे होगी। मतलब कितनी उसने डिफ्लेक्ट होना है, अपनी असल उसकी डायरेक्शन ये थी। इस फोर्स की वजह से कोई इतनी डिफ्लेक्ट हो रही है, कोई इतनी हो रही है, कोई इतनी हो रही है, कोई इतनी हो रही है, कोई कितनी हो रही है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, उसके मैस। ठीक है, तो इसकी डिफ्लेक्शन भी ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मैस के लिहाज से हो रही है। दूसरी जो चीज है कि हम मैग्नेटिक फील्ड बंद कर देते हैं, हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं, जिसमें ऊपर वाली साइड पे पॉजिटिव और नीचे वाली साइड पे नेगेटिव प्लेट्स लगा दें। ऐसे पहले हमने ऐसे मैग्नेटिक फील्ड दिया, अब हम ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड दें, दरम्यान में ट्यूब है। अब ये जा रही थी अपने नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये डिफ्लेक्ट होंगी किस तरफ, पॉजिटिव की तरफ, मतलब ये इधर को झुकेगी और स्पीड की वजह से आगे चलती हुई ये जाके कोलाइड करती है यहाँ पे। इस पॉइंट को हम कह देते हैं P2। अब ये पॉइंट क्लियर हो गया हमें कि ये पॉइंट है डिफ्लेक्शन किस वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। ये पॉइंट है जब यहाँ पे आके कोलाइड करेगी तो किस वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की। अब ये पॉइंट है जिस पर बगैर फील्ड, बगैर मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड के यहाँ पे कोलाइड। अब लेकिन दोनों में आप फर्क देखें, मैग्नेटिक फील्ड अगर उसको इधर लेके जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने ऑपरेटर ही ऐसा सेट किया हुआ है ना, असल में तो नेगेटिव नीचे कर दे तो वो भी नीचे आ जाए, लेकिन हमने ऑपरेटर्स ऐसे सेट किया कि वो एक दूसरे के अपोज हों। अब ये तब था जब अकेले अकेले थे, अब हमने दोनों फील्ड एक साथ अप्लाई की। अब ये देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड उसको नीचे ले जाने की कोशिश करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उसको ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा। दोनों फील्ड की पावर को हम एडजस्ट करते जाएंगे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की पावर बढ़ाते जाएंगे तो ये ऊपर को जाता जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड की पावर बढ़ाते जाएंगे तो ये 0.2 की तरफ आता जाएगा। हमने पावर को एडजस्ट करते गए, कुछ ना कुछ पावर दी, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी और मैग्नेटिक फील्ड। इस तरह से एडजस्ट किया कि ये दोनों पावर्स एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करे, फील्ड होने के बावजूद ये सीधी जाए। और वो कब हो सकता है, जब दोनों फील्ड एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर दें। अब जब वो दोनों कैंसिल आउट करेंगे, इस पॉइंट पर है, उस वक्त हमने ये देखा कि हमने इसको कितना इलेक्ट्रिक फील्ड दिया था और उस वक्त कितना मैग्नेटिक फील्ड दिया था। उन दोनों की के रेशो, इलेक्ट्रिक फील्ड किसको इफेक्ट कर रहा है, चार्ज को, और मैग्नेटिक फील्ड किसके बाद से इफेक्ट, मैस के बाद। तो ये दोनों चीजें मिलके उसकी चार्ज टू मैस रेशो कैलकुलेट की। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को यूज करते हुए जे थॉमसन ने इसी ऑपरेटर से उन वैल्यूज को यूज करते हुए चार्ज टू मैस रेशो फाइंड की इन कैथोड रेज की, जो कि ये वैल्यू भी बुक में दी गई है, और उसकी निकाली हुई वैल्यू और आज मौजूदा जो हम इलेक्ट्रॉन की चार्ज टू मैस वैल्यू देखते हैं रेशो, वो दोनों तकरीबन सिमिलर है। अगर आप बुक में देखें तो वैल्यूज लिखी हुई हैं कि जो हाँ जी 1.7588 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। ठीक है, ये उसने जो वैल्यू निकाली और ये मौजूदा जो है इलेक्ट्रॉन की चार्ज टू मैस रेशो के बराबर है, यही चल रही है। यहाँ तक किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना? ये मेजरमेंट ऑफ चार्ज टू मैस रेशो जो है ये लॉन्ग में पूछा जा सकता है। ठीक है, इसको थॉरोली पढ़ लेना है। शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है थोड़ा सा इसके बारे में, कोई इसमें से सिलेक्टिव चीज़। ठीक है, वैसे यही पॉइंट पीछे प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज में भी दिया गया, लेकिन वहाँ इतनी डिटेल नहीं दी गई, यहाँ पे उसके डिटेल बताए।
ठीक है, थैंक यू वेरी मच।